आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। आप टोटल को पूरा कर दो। आज का यह कार्यक्रम एक शॉर्ट नोटिस है। आप सभी के सहयोग से, सौजन्य से और आप सभी के गरिमामय उपस्थिति के मध्य आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विषयों पर पुलिस द्वारा एक सकारात्मक पहल की जानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति वो अपने आप को मजबूत तभी कर पाता है जब वो परिवार का हिस्सा बनता है। एक अकेला व्यक्ति वो बिना किसी परिवार का हिस्सा हुए अपने आप में न तो सशक्त हो सकता है न ही सक्षम। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और आगमन हो रहा है। हम सब चाहेंगे जोरदार तालियां और अपने स्थान पे खड़े होकर स्वागत करें। परम आदरणीय श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर महोदय का आगमन हो चुका है। सुखद उपस्थिति, महनीय उपस्थिति, स्पंदित उपस्थिति, जोरदार तालियों से, अनंत आकाश भर तालियों से स्वागत करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण बस्ती पुलिस विभाग महिला सशक्तिकरण के आगे बढ़ता हुआ, इस विचार के साथ आगे बढ़ता हुआ। और आज का ये जो कार्यक्रम है, उद्घाटन का कार्यक्रम है, पिंक बूथ का उद्घाटन, इसमें एक अध्याय और जोड़ने जा रहा है। पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम सब आकाश भर तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये तालियां कमजोर न पड़े, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है आज का दिन। श्रीमान परम आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक महोदय गोरखपुर जोन गोरखपुर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सकते हैं कि स्थान स्थान पे पिंक बूथ का उद्घाटन हो रहा है और बस कुछ ही क्षण में हम सब श्रीमान परम आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक सर गोरखपुर जोन गोरखपुर सर के कर्तव्य आपकी उपस्थिति यहाँ हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः क्षत्रियो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिपदस्वा मरुतः प्रसन्नमानरः शुभं यावानो विदति भुजगमयः अमे देवा मनवः सूरचसो विश्वेनु देवः अवसादमानि भद्रं गणेभिश्वयामदेवा भद्रं महीमा च वित्रयत्राः स्थिरैरङ्गैः अष्टुष्टवः पुंसहस्रनो वेमहि देवहितं जदायुः। प्रियं भगवान समग्र कल्याण का भाव रखें, सभी के रिश्तों में स्नेह सौहार्द की हरियाली हो, चेतना का जागरण हो।
आप सब जहाँ बैठे हैं वहीं से भैया भैया अरे यार जा सही नहीं है पंडित जी परिवारों को मिलाया जा रहा है। बस्ती जनपद इसमें बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम कोने से तकनीक बता दीजिएगा एक काम किनारे लगे 150 परिवारों को मिलाया गया इस काम में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिशन शक्ति गंगा महारानी दोपहर में उनकी टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय प्रयास किया गया परिवारों को जोड़ने के लिए उपस्थिति में और भी पवित्र और यहाँ पर ये सब बैठना है थोड़ा सा और ये सब कुछ फैमिली जिनको यहाँ से काफ़ी रिलीज हुआ है इस कार्य के माध्यम से और सब मार्गदर्शन सर यहीं पे परामर्श होगा सर। हाँ हाँ और जो लोग वेट कर रहे होंगे सर उसके लिए बैठने के लिए व्यवस्था है और जिनका काउंसलिंग चल रही होगी वो सामने यहाँ बैठे और काउंसलर्स यहाँ बैठे। बाथरूम वगैरह भी सर इसमें प्रॉपर वो अटैच है और सारी चीज़ें भी हैं। किसी भी समस्या का निराकरण बहुत ही सरलता सहजता और विनम्रता से किया जाए यही हमारी प्राथमिकता है। पुनः हमारे आदरणीय अतिथिगण कार्यक्रम आप सबसे अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण। राजेश यहाँ आके आपको कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आने से हमारी समस्या का हल हुआ। क्या समस्या हो गई थी आपको? जैसे सर एक फैमिली में कभी लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आपके कोतवाली में आने से हमको बहुत लाभ हुआ। जो आप लोग सम्मान दिए वो बहुत अच्छा है। तो अब आप जाके लोगों को क्या बताओगे? ये जो अनुभव आपका रहा है इसको कैसे बांटोगे आप? सर मोहल्ले में गांव में क्या बताओगे? मोहल्ले में जा कर के बताएंगे सर। वहाँ जाने से हमें बहुत सारे कहाँ जाना है? बस्ती कोतवाली में ही जाना है। कौन सा सेंटर बताओगे? क्या नाम? महिला थाना। अच्छा चलो ठीक है, सभी लोग राजेश के लिए एक बार ताली बजा दें, इनका उत्साह वर्धन कर दें कि आगे इनका परिवार बड़ी मजबूती के साथ। सोनू सोनू आपका क्या हो रहा है? क्या रहा? बढ़िया में क्या माने हैं? तो अब यहाँ परामर्श केंद्र में जो बातें बताई गई हैं तो इसके आधार पर तुम आगे कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो इस प्रकार का जो विवाद था तुम्हारा वो तो दोबारा नहीं होगा। पक्का है ना? है? पक्का है। तो चलिए अब ये सोनू जी पक्का कर रहे हैं तो इनके लिए भी एक ताली बजा दीजिए कि ताकि पक्का रहे मामला, कहीं कच्चा ना हो। और ये जरा और भी आप बताओ भी आपका क्या नाम है? चलिए अभी कोई बात नहीं, संकोच रहता है। अरे बोल दीजिए, आप ही बता दीजिए। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पत्नी के बीच में काफ़ी दिनों से गठबंधन चल रहा था। उसके बाद में मैं महिला थाने में आया, अपना समस्या। चलिए आप सभी का बहुत बहुत समाज में अभी भी कुछ ऐसे मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, हम लोगों के भीतर जो है झिझक बहुत रहती है। इन लोगों को लाभ बहुत प्राप्त हुआ है लेकिन हो सकता है वो शब्दों में यहाँ बयान न कर पा रहे हों। हमारे जितने लाभान्वित परिवार हैं, एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजा दीजिए। और हमारे महिला थाना प्रभारी जिनके अथक परिश्रम से, प्रयास से इन परिवारों को इन्होंने मिलाया। आदरणीय डीडीजी सर, आदरणीय कमिश्नर सर, डीआईजी सर, हमारे सम्मानित एसपी साहब, जेल अधीक्षक महोदय, यहाँ उपस्थित नारी शक्ति, प्रेस के बंधु एवं अन्य विशिष्ट अतिथि जो आज इस कार्यक्रम में विभाग करके इसको सफल बनाता है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ।
अभी कार्यक्रम से पहले एसपी साहब से डिस्कस कर रहा था कि पिंक बूथ का कार्यक्रम तो खैर पहले से राज्य में चल रहा था, तो आज हम ऐसा विशेषता किए। तो उन्होंने अवगत कराया कि पहले ये जनपद स्तर पे जो परामर्श केंद्र चलते थे, अब उन्हें विकेंद्रित करके अभी फ़िलहाल सर्कल स्तर पर और आगे चल के थाने स्तर पर ले जाया जाएगा, क्योंकि जो जिनके परामर्श होते थे उन्हें बार बार अपने गांव से उठ के जनपद तक आने में असुविधा होती थी। तो ये बहुत ही एक सराहनीय पहल है। जैसे अभी यहाँ पे आने से पहले जो प्रिंसिपल महोदया थी पीजी कॉलेज की, उन्होंने बताया था, ये बात इकाई कि परिवार एक इकाई होता है, स्त्री और पुरुष का सामंजस्य के साथ चलना बहुत आवश्यक है। कभी कभार छोटी मोटी अनबन होती है। पहले एक संयुक्त परिवार होता था, सोसाइटी होती थी, आपस में सुलह समझौता हो जाता है। आज परिवार विखंडित हुए हैं, अब न्यूक्लियर फैमिलीज का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ डायलॉग हो जाता है, तो वहाँ पर पुलिस की और परामर्शदाताओं की एक बड़ी भूमिका होती है। अब उनका काम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यदि परामर्श का कार्य नहीं होगा तो बहुत सारे परिवार अकारण बिखर जाएंगे, जो कि थोड़े से प्रयास से संभल जाए। तो उस दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है। अभी सबके साथ हमने अंदर जा कर के देखा, बहुत ही एस्थेटिक्स के साथ बनाया है, यूटिलिटी के साथ बनाया है। यहाँ आने वाले समस्त आगंतुकों का किस प्रकार की उनकी आवश्यकता हो सकती है, उसको नज़र में रख के बनाया है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज साथ ही साथ अन्य सर्कलों में भी इसका उद्घाटन हो रहा है। तो मैं इस उपलब्धि पर पुलिस परिवार बस्ती को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ शीघ्र ही आपका जो थाने स्तर तक विकेंद्रित करने का कार्यक्रम है वो भी इसी प्रकार से हो। धन्यवाद। परम आदरणीय एडीजी जोन गोरखपुर महोदय, परम मित्र बस्ती मंडल कमिश्नर साहब, बस्ती जिले के डीएम साहब और इस पूरा कार्यक्रम बहुत मेहनत से सफल बनाने वाले एसपी बस्ती साहब, और जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित बस्ती नगर पालिका के नगर अध्यक्ष महोदया जय सुब्रमण्यम साहब, और यहाँ पे उपस्थित बस्ती पुलिस की टीम के सभी सदस्यगण, उपस्थित सम्मानित नागरिक, महिलाएं, बच्चे, मीडिया एवं प्रेस बंधु, सभी को पहले तो मैं इस पूरा पिंक बूथ की योजना, हमारे जो मिशन शक्ति जो फेज 5 चल रहा है, उसके तहत ये पूरा योजना बनाई गई है। और इसमें हमेशा एक ऊर्जा हमारे पुलिस लीडरशिप से मिलती रही है, एडीजी जोन महोदय से भी और सरकार की तरफ से भी। ये महिला हो, मगर वो अपनी बात सही प्लेटफॉर्म में रख के उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये स्थापित कराया गया है। और हमारे विभाग के अंदर उनको एक गाड़ी भी दी गई है, जो हर एक थाने में महिला बीट बनाए गए हैं कि अब ये महिला कर्मचारीगण बीट में जाएं और बीट में जो गांव में महिलाएं उपस्थित हैं उनके सामने जाएं और सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो महिला उनकी जो समस्या को निस्तारण करने के लिए या उनको सशक्त बनाने के लिए जो योजनाएं दी गई है उनको उन तक पहुँचाएं। और साथ साथ कुछ चीज़ें गांव के महिलाएं यहाँ थाने तक नहीं आ पाती, चौकी तक नहीं आ पाती, उनके बाद वो बीट में जाके सुन सकते। हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा समस्या हो कि सरकार तक पहुँच नहीं पा रहा है, ये भी एक योजना के एक लाभ है। ये लगातार बढ़ती जाएंगे। अभी पहले हर थाने में महिला हेल्प डेस्क था, हर सर्कल में परिवार परामर्श केंद्र लाए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हर थाने में एक परिवार परामर्श केंद्र हो, और सिर्फ महिला सशक्तिकरण और महिला बीट पुलिसिंग के लिए हर एक थाने में आने वाले समय में अलग अलग गाड़ियाँ हों, अलग अलग महिला प्रभारी हो सकता है आने वाले समय में जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे ये सुविधाएं भी बढ़ते जाएंगी।
ये आज मैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी जोन महोदय उपस्थित है। उनकी आंखों में सर्जरी हुई है, उसके बाद भी तकलीफ में थे, उसके बाद भी अपने बहुमूल्य समय यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो उनके लिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा मान करें। और पूरा पुलिस टीम एसपी बस्ती के अंदर जो इतनी मेहनत की, मेरे इच्छा से भी ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया। तीनों जगह पे, तीनों जिले की कप्तान से बात हुई थी, उन्होंने सबसे पहले बस्ती की टीम में, एसपी बस्ती ने एक्सेप्ट किया, सर हम सबसे पहले लागू करा देंगे हमारे चारों सर्किल में। तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपको पूरा टीम को। थैंक यू। जनपद बस्ती की इस कोतवाली में एक बूथ एवं परामर्श केंद्र के रूप में आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उपस्थित गोरखपुर रेंज के एडीजी साहब, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बस्ती डीआईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और नारी शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हमारी जेल सुपरिटेंडेंट और बड़ी संख्या में यहाँ मैं नारी शक्ति को देख रहा हूँ और प्यारे बच्चों, प्रेस के लोग और पूरी पुलिस टीम। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि ये जो पिंक बूथ और परामर्श केंद्र की अवधारणा है, बहुत पहले से 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मिशन शक्ति के कार्यक्रम के रूप में इसको शुरुआत किया था। और आज चलते चलते आज ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक सर्किल में आपका एक परामर्श केंद्र बन गया है। निश्चित रूप से इसमें जो जन सामान्य है, जो महिलाएँ हैं, उनको बहुत ही फायदा होगा। और यहाँ पर एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्त्रियाँ हैं, जो लेडीज़ हैं, जो सामान्य रूप से जो पुलिस थाना आने में जो झिझकती हैं, उनके लिए यहाँ पर एक सहज और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिलेगा। और जो अभी तक तो ये है कि उनको जिला स्तर पर जो है आने की आवश्यकता थी, अब वो अपने सर्किल में ही अपनी जो भी समस्याएँ हैं अपना समाधान पूरा करा सकते हैं। सही गाइडेंस हम लोग दे सकते हैं और वो लोग सही जगह पर सही, अगर अंततोगत्वा अगर कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग उसको सुलह समझौते से समाधान करें। और अगर सुलह समझौते से समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो और कहीं पर न्यायालय की प्रक्रिया में जाने की आवश्यकता है, तो फिर न्यायालय के लिए भी उनको एक सही गाइडेंस दी जा सकती है। अभी पूर्ववक्ता महिला डिग्री कॉलेज की प्राचार्य कह रही थी कि जब इस पर एक जो सुरक्षा की भावना है, सुरक्षा की जो चीज़ें हैं, ये पूरा एक प्रोसीजर है, लंबा चौड़ी चीज़ है। पर हम लोग ये चाहेंगे कि जो भी महिलाएं यहाँ पर आएँ और जो हमारे परामर्श केंद्र में जो भी यहाँ पर लोग काउंसलर के रूप में उपस्थित रहेंगे, वो उनकी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम, उनको एक सहज वातावरण दें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। और ये बहुत ही अच्छा आज कार्यक्रम हुआ है। 4 सर्किल्स में एक साथ पिंक बूथ और परामर्श केंद्र खोले गए हैं। एडीजी साहब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने उद्घाटन के लिए यहाँ पर समय दिया है, हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। और डीआईजी साहब जिन्होंने अपने मतलब बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन ये सब चीज़ों को कराया है। और एसपी साहब जो बहुत ही उत्साही और बहुत ही मैं देख रहा हूँ कि जो कि एग्जीक्यूशन वाले काम को उसको बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। माहौल बदला है बस्ती का कद बामना हो जाता है। उनके परिचय में बस इतना है बतलाने को, परिचय भी मुहताज बना है उनका परिचय पाने को। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर महोदय का। आपका मंत्रात्मक उद्बोधन, मार्गदर्शन, आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्षा नगरपालिका परिषद श्रीमती नेहा वर्मा जी, मेरे सहयोगी गिरीश बाप सिंह जी जो मंडल आयुक्त हैं और हमारे साथ पूर्व में
1 साल से मैं 1 साल 4 साल से लगातार उनके टच में हूँ और मेरे सहयोगी दिनेश जिनकी प्रेरणा से आज इतना बड़ा पिंक बूथ बना हुआ है और यहाँ के PM साहब SSP साहब मैं दोनों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने शासन की मंशा के अनुरूप या नारी सशक्तिकरण के क्रम में ये पिंक बूथ का आयोजन किया। सर्वप्रथम मैं DIG साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रेरणा सबको दिया है, यहाँ के तीनों SPs को दिया है कि ये पिंक बूथ का आयोजन किया। मैं पिछले 1 साल 4 महीने से बस्ती का माहौल बना है। SSP साहब आके टोटली इसको चेंज किए हैं और SSP साहब ने इसको DIG साहब का जो विजन है SSP साहब ने उसको क्रियान्वयन किया है और इतना बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन किया है, ये हमारी कल्पना में तो नहीं। तो DIG साहब और SSP साहब मेरी तरफ से आपको खास शुभकामनाएं। मैं भूल न जाऊँ तो इसके पहले एक और छोटा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जो स्वागत गान जो गाया गया था, जो छोटी लड़कियाँ थीं, बड़ी सुरीली आवाज़ थी उनकी। बहुत कम जगह तो देखने में मिलता है कि इतना सुरीली आवाज़ में वो गाए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनके जो प्रिंसिपल हैं उनको और उनके टैलेंट को और बढ़ाने के लिए और अवसर प्रदान करने का कष्ट करेंगे। पिंक बूथ शासन के मंशा के अनुरूप अपने वस्तु स्थिति विषय पर आता हूँ। ये पिंक बूथ शासन की मंशा के अनुरूप है। शासन यह चाहता है कि नारी सशक्तिकरण की तरफ हर प्रकार के कदम उठाए जाए। स्वाभिमान जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये पिंक बूथ बना हुआ है, परामर्श केंद्र भी इसके साथ में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो पब्लिक यहाँ आएगी ये छोटी शिकायत लेके ना आए, लोगों को पड़ोसियों को फंसाने की नीयत से यहाँ ना आए। जो वाकई में पीड़ित हैं, सच्ची बात को लेकर वो आए, क्योंकि अगर गलत शिकायतें यहाँ आना शुरू होंगी तो धीरे धीरे जो सही शिकायतें हैं, जो वाकई में पीड़ित हैं, ये लोग आना बंद कर देंगे और ये गलत लोगों का ये आना जाना यहाँ शुरू हो जाएगा। तो मैं जनता और जनप्रतिनिधियों से यह निवेदन करता हूँ कि जो सही शिकायतें हैं वही पिंक बूथ में लेके आएंगे। और जनता से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जेल सुपरिटेंडेंट मैडम भी यहाँ मौजूद हैं। जब आप जेल में जाएंगे तो महिला वार्ड एक होती है, उस महिला वार्ड में कई महिलाएं रहती हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ किस जुर्म में आए हुए, लगता नहीं, तो वो कहते हैं कि उनको 498A जो पुराना APC है और 3/4 दहेज अधिनियम में सास को, ननद को और फीमेल मतलब जो महिला रिश्तेदार हैं उनका नाम ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग वहाँ मौजूद ही नहीं रहते हैं, तभी उनका नाम उसमें आ जाता है। खैर, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हाँ, अगर वास्तव में अगर है तो नामजदगी करिएगा, परंतु अगर नहीं है तो परेशान करने के लिए
निर्दोष महिलाओं को इसमें मत फंसाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि दहेज उत्पीड़न में और दूसरी प्रकार के ऐसे अपराधों में यह महिला परामर्श केंद्र एक प्रेरणा स्रोत बने कि महिलाएं अपने ही महिलाओं को, अपने ही बहुओं को प्रताड़ित ना करें। हाँ, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहू भी सास को प्रताड़ित ना करें। तो मेरा आपसे, जनता से और जनता के प्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि जो सही शिकायतें हैं वही जो है हमारे परामर्श केंद्र में आए, ताकि इस परामर्श केंद्र का वाकई में सबको लाभ मिल सके। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकाला, यहाँ आया, और आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो परामर्श केंद्र बना हुआ है इसके संबंध में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और यहाँ सही काम हो। और पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि यहाँ शुचिता, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा के साथ यहाँ कार्रवाई होगी। जैसे डीएटी साहब ने कहा, संवेदनशीलता से सुनाई जाएगी, जो भी शिकायतें हैं सम्मान दिया जाएगा, सम्मानतापूर्वक, संवेदनशीलता, सहृदय से आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी और सत्यनिष्ठा के साथ सुनाई जाएगी। किसी के प्रभाव या प्रलोभन में यहाँ कोई काम नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यहाँ जो सही काम है वही यहाँ होगा। अंत में मैं दोबारा आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, एसपी साहब को शुभकामनाएं देता हूँ। एसपी साहब को मैं उनको बल मिले आप सब लोगों की तरफ से कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके सेवा में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पल है और सुखद पल है। माँ दुर्गा जो मातृशक्ति के प्रतीक है, परम आदरणीय हमारे आयुक्त महोदय सर से मैं अनुरोध किया जी सर का सम्मान कप्तान सर द्वारा सम्मान और मौजूद हैं, सर उनका सम्मान करें। भगवान गणेश जो इस का शुभारंभ जो करा रहे हैं तो निश्चित रूप से सुखद। मैडम का भी सम्मान करें और महोदय का सम्मान किया जाएगा। हमारे परिवार की मुखिया जिनके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। कोतवाली थाना क्षेत्र परिसर में पिंक बूथ एवं परामर्श केंद्र के उद्घाटन के इस उपलक्ष्य पर यहाँ अपना आशीर्वाद देने आए परम आदरणीय डीजी सर, कमिश्नर सर, डीआईजी सर, डीएम साहब, नगर पालिका महोदय, जेल अधीक्षक महोदय और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित नारी शक्ति हैं और मेरे प्यारे मीडिया के बंधु। मैं जनपद बस्ती पुलिस की तरफ से आप लोगों का सर एवं उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में हम लोगों का सहयोग किया। क्योंकि सब लोगों ने अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। सारांश में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक कोई नई तरह की पहल नहीं है। जो शासन की मंशा है उसको कितने प्रभावी ढंग से हम लोगों तक लागू कर सकें, उनको वहाँ तक पहुँचा सकें। जो व्यक्ति समाज के
आखिरी पायदान पर खड़ा है, या ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो पारिवारिक समस्याओं को बहुत खुल के नहीं बता पाते, उनके लिए ये एक ऐसा कदम है कि उनको बहुत दूर तक जाना नहीं पड़ेगा। कई बार पुलिसिंग में हम लोग पारिवारिक समस्याओं को उतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है। अन्य अपराधों पर हम लोगों का जोर इतना ज़्यादा होता है कि पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जितना समय हम लोगों को देना चाहिए उतना हम नहीं दे पाते। यहाँ समस्याओं की प्रकृति भी अलग होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें कि एक व्यक्ति अपराधी है, एक व्यक्ति पीड़ित है, अपराधी को आपने पकड़ लिया, पीड़ित को उसको लगा कि उसे न्याय मिल गया और मामला वहीं सुलझ गया। यहाँ दोनों पक्ष कहीं ना कहीं सही होते हैं, कहीं ना कहीं गलत होते हैं। वैचारिक रूप से भी कंपेटेबल नहीं होने की वजह से ये समस्याएं भी कई बार उपजती हैं। हर पक्ष को लगता है कि साहब इसने ये गलती की, हमको अपनी तरफ से ठीक है। तो कोशिश ये होती है कि दोनों को एक साथ बुलाया जाए, उनको समय दिया जाए और एक स्नेह भरा स्पर्श देकर उनको कोशिश की जाए कि समाज में का जो सामाजिक ताना बाना है, पारिवारिक ताना बाना है, वो बनाए। बहुत आसान है हमारे लिए कि अगर कोई महिला या पुरुष आए, उसने अपने पत्नी के विरुद्ध या उसने अपने पति के विरुद्ध कोई शिकायत की, हम तुरंत उसको मुकदमा दर्ज करें और कार्रवाई करें। हमारे लिए वो एक FIR नंबर हो सकता है, एक अपराध संख्या हो सकती है, परंतु उनके लिए पूरा परिवार होता है। हम हो सकता है कि मुकदमे का आदेश देके भूल जाए, जो IO होता है, जांच अधिकारी होता है, वो चार्जशीट लगाकर भूल जाए, लेकिन उसके बाद में कुचक्र शुरू होता है। पूरे परिवारों को थाना, न्यायालय, वहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं। वो इतना झकझोर देने वाला होता है कि वो उसका दर्द भी कई बार हम समझ नहीं पाते। हो सकता है कि पति से उसकी कोई उसे दिक्कत हो, लेकिन उसमें ननद, सास, ससुर, जेठ सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। और एक सामान्य ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों की संवेदना ऐसी होती है कि अगर उसने लिखाया है बिल्कुल सभी लोग गलत हैं। हमें सभी पक्षों को सुनना है और जो न्यायोचित है उसको करना है। इसके लिए पहले भी एक परिवार परामर्श के जनपद लेवल पर चलता रहा है, लेकिन एक पूरे जनपद को एक परिवार परामर्श केंद्र देख पाए ये कई बार संभव नहीं। आज अगर किसी की डेट होती है तो अगली डेट उसकी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लगती है। इतने दिन में उसका सबर का बांध टूट जाता है और वो कहीं न कहीं किसी अधिकारी के पास पहुँच के अपना लिखवा लेती है या लिखवा लेती है। किसी चीज़ को कई बार हम सोचते हैं कि इसको कैसे बचाया जाए, लेकिन कई बार अपने आप लाचार महसूस करते हैं। ये जो पहल है कि हम उसको लोगों के पास उसको भेजें, ये ना उम्मीद करें कि परिवार हम लगाएं तो बस्ती करके मुख्यालय लगाएं, बट हम उनके और जब हम उन तक जाएंगे तो उनकी बात भी कहेंगे, स्वयं भी कोशिश करेंगे कि हाँ सब गाँव में सुन जाए और अनावश्यक जो बेशर्मी जो लीगल की चीज़ियाँ हैं उसमें भी वो उलझना स्वयं भी नहीं चाहते, तो ना हम चाहते हैं कि वो उलझे। इस प्रयास को बहुत बल मिलेगा। जैसा कि सर ने बताया कि इसको आगे भी हम लोग उसका विकेंद्रीकरण करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि थाना चौकी लेवल तक हम इसको ले जाएं। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सर्किल लेवल पे स्टेकअप है, जल्दी से जल्दी गेट लगाई जाए और ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए जिससे कि लोग स्वयं कहेंगे, एक केस स्टडी के रूप में उभरे ये कि लोग कहेंगे आप देखिए वहाँ जाने से हो सकता है कि हमारा परिवार बच जाए।
ऐसे मॉडल हमको उपलब्ध कराने हैं। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने सिर्फ एक हॉल नहीं बनाया है कि जिसमें वो आएंगे और अपना परामर्श होगा। एक बच्चों को, अगर जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, उनके लिए एक इस तरह का भी हम लोगों ने क्रीज की व्यवस्था की है। पीने का पानी मिलेगा उनको, एक स्नेह मिलेगा उनको। महिला कांस्टेबल्स और जो हमारी महिला परामर्श केंद्र की जो प्रभारी हैं, उनको ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि वो इतने वात्सल्य भाव से बात करेंगी, स्वयं उसमें प्रसन्न हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि साहब हमें थाने या एसपी ऑफिस में जाना पड़े, हम उसी पिंक बूथ में जाएंगे। यही हमारा प्रयास है। और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सर, आप लोगों का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। यहाँ तमाम सम्मानित महिलागणों ने अपना समय निकाला और हमारे पत्रकार बंधुओं ने अपना समय निकाला। सभी के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और सर, अब मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर कि एक हमारा जो आखिरी पड़ाव है, कार्यक्रम है, इस पिंक बूथ को सशक्त बनाने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक गाड़ी की भी व्यवस्था की है, जो कि पिंक पेट्रोल नाम से है। और जो हमारी महिला बीट्स होती हैं, जो शासन के अनुसार हम लोगों ने महिला बीटों को बनाया है, जिसमें महिला सिपाही हमारे जाएंगे और उनको से संवाद करेंगे, सरकार की जो योजनाएँ हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे और घरों के अंदर जाके आशा बहुओं के माध्यम से, एवं कार्यकर्तियों के माध्यम से, महिला प्रधानों के माध्यम से, महिला प्रधानाध्यापकों के माध्यम से घरों तक पहुँच समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगी। इसके लिए बड़ी सशक्त चीज़ है सर कि हम लोगों ने एक गाड़ी प्रोवाइड की है, एक फुल फ्लेजेड ड्राइवर प्रोवाइड किया है, जिससे कि इनको थाने पर निर्भर न होना पड़े अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए। तो मैं सर आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा सर कि आप लोग आएँ और इस गाड़ी को फ्लैग ऑफ करें। धन्यवाद। जो ये पिंक बूथ का उद्घाटन बस्ती कोतवाली में किया गया है, इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस्ती कोतवाली में पिंक बूथ का निर्माण और उद्घाटन हुआ है। शासन के मंशा के अनुरूप यह कार्य हुआ है। इसमें परामर्श केंद्र भी सम्मिलित है। मिशन शक्ति के तहत यह कार्यक्रम टेकअप किया गया है। बस्ती ज़िले में 4 सर्कल हैं और हर एक सर्कल में यह पिंक बूथ का आयोजन किया गया है, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा परामर्श सेवा केंद्र भी है। मिशन शक्ति को पूर्ण रूप से अंजाम देने के लिए यह कार्य किया गया है। बहुत अच्छा यह एफर्ट रहा है डीआईजी और एसपी के द्वारा, और मैं जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में यह परामर्श केंद्र यहाँ कोतवाली सर्कल के लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो, क्योंकि यहाँ बहुत पारदर्शी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया जाएगा और लोगों को इसको भरपूर लाभ मिलेगा, न्यायोचित लाभ मिलेगा। धन्यवाद।